9 बजे। उठे हैं 9 बजे, है ना। 3 3 6 घंटा ठीक है सर, समय इतना धन्य। लेट हो गया सर सोने में। हम इतना ही बजे सोते हैं, 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे भोर में ऐसे। हाँ। हमारे तो जब खोपड़िए सब उड़ उठता है जाएगा तो हम सोने फिर दिन चलते में हैं, जा। है ना? हमारा डेली का कार्यक्रम थोड़ा उल्टा रहता है ना। सर, ये आपका डेली का शेड्यूल है सोने का? हाँ, डेली का शेड्यूल है। हम तो 12 बजे तक लोग रुपए के चक्कर में रहते हैं, 12 बजे के बाद अपना खुद का थोड़ा बहुत जो है कि पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं, है ना। आइएगा। सर एक क्वेश्चन बताइए। हाँ, बोलिए क्वेश्चन। बोल लीजिए मैडम। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? कुत्ता को। को नहीं, कुत्ता नहीं दे रहा है, अच्छा, बकरी दे रहा है। बकरी। बकरी। बकरी तो हाँ, कहीं नहीं बकरी दे पढ़े रहा है हैं। भाई। बकरी का तो बकरी कभी कब से पढ़े आ भी गया? नहीं है बकरी का। बकरी नहीं पढ़े हैं, कुत्ता पड़े हैं। कहीं बोर्ड में लगा नहीं, है क्या? इसका इसका क्या दे रहा है मतलब ना कि हमें पाषाण काल उनके मानव हाँ कंकाल के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य और बुर्ज होम हाँ। से प्राप्त हुआ है, और मेहरगढ़ से अच्छा, बकरी। और बुर्ज होम से जो है कि आपको कुत्ता है, और तो मेहरगढ़ से मेहरगढ़ बकरी से है। तो कृषि का साक्ष्य मिला, हो सकता है सर सब कुछ बेटा हो अच्छा सकता ठीक है, तो इसको एक बार स्टैंडर्ड बुक से जो है कि आपको देख के हम बता देंगे, ठीक ना, बता देंगे कि क्या है। मेहरगढ़ बोले हम ना, भी ये तो लिख पहली लेना बार दीजिए। देखे हैं, हर एक जगह हम भी कुत्ते ही पढ़े हैं, बकरी पहली हाँ बार तो देखे हैं। वो जो मेहरगढ़, हमको कुत्ता सही है, वो सी वाला तो का वो तो देखे सही ही है। नाम हैं। है। मेहरगढ़ बोल तो रहे हाँ, हैं कि सही है, तो मेहरगढ़ वाला बोल रहा है ना, तो मेहरगढ़ का चेक कर लेंगे एक बरगद बार अच्छे वाला से, नहीं। ठीक ना। बकरी का मेहरगढ़ तो का चेक कर लेंगे। बकरी। कौन सी क्या का हुआ? चीज है सर? बकरी का पहली बार सुन रहे हैं मतलब। वही तो हम सर भी सुने, इसीलिए तो कुत्ता बोले। हाँ, घोड़ा तो रहता तो हम भी चल बन कुत्ते जाता। लगाए सर सेट में, कुत्ते हम भी लगाए थे। किसका सेट में दिया है प्रश्न? सर बोल रहे हैं क्या, मतलब एक क्वेश्चन है सर, मतलब ये एक कट्ठा जो कोई जमीन लेता है सर, तो हाँ, उसमें लंबाई चौड़ाई कितना होता है, कितना फीट लंबा कितना फीट चौड़ाई देगा? तो लंबाई मतलब चौड़ाई से क्या मतलब है? कितना फीट लंबा लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना फीट चौड़ा लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कट्ठा का जो मानक होता है उतना मानक आपको पूरा हो जाना चाहिए। स्क्वायर फीट में देखिए तो कट्ठा को कितना कहते हैं, उतना स्क्वायर फीट आपको जमीन हो जाना चाहिए। वो सब लंबाई स्टेट कम रहे का अलग चौड़ाई अलग ज्यादा रहे होता उससे है। क्या मतलब है? सब स्टेट का अलग अलग स्क्वायर होता है, किसी का 1760 होता है, किसी का 1901 होता है, सबका अलग अलग होता है। सबका स्टेट का नहीं, हर एक जो है कि जिला का अलग अलग पैमाना डिस्ट्रिक्ट का रहता हाँ, है। डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट का का एक तो है कि जिला आपको का क्या अलग हो कहते हैं, जाता है। डिस्ट्रिक्ट है का। ना। अलग अलग जो है कि पैमाना रहता है इसका ना। लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक ना। लंबाई चौड़ाई से कोई कहाँ मतलब से जो है कि लेना आपको है नहीं जी? हो गया, है ना। उसे लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, कल ठीक है। कोटेलिया वाला में सर विश्व का हिस्ट्री खूब डाला है सेट में। विश्व का इतिहास, हम आपको 900 क्वेश्चन वाला डाले थे ना कल पीडीएफ। हाँ खूब ये देख रहे थे ना, तो खाली उसी का भरा हुआ है। रूस वर्ल्ड 11 हिस्ट्री, साल है वर्ल्ड सर। वर्ल्ड हिस्ट्री का तो वॉल्टेयर। अपना नोट्स जाके जाके जरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। कल एगो हाँ क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, अथी चटगांव शस्त्रागार में मृत्यु हुआ था महिला का, था क्वेश्चन महिला सात का। जी 6 नंबर सेट में। वो अपने जी नोट्स में सर। जाके देखिएगा, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है ना, अपने नोट्स में। क्या नाम था सर महिला का? क्या नाम पलमी था? कुछ ऐसे। अब तो पलमी सेट कुछ। ओके, देखे बताता नहीं है। है, कृषि देखेंगे थोड़ा देर वाडेकर उसका नाम था। हाँ वाडेकर जो है कि आपको नाम था, में। सही बोल रहे वार्डे। हैं। देखिए क्या? वाडेकर से बता देते हैं। सेट का क्वेश्चन थोड़ा लेट हो गया था, लेटेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा। 1930 में आते हैं, आइएगा, क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आप लोग को लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठा है ना। देखिएगा, बता देते हैं। 6 नंबर सेट है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सेट यहाँ डाला हुआ है। 6 नंबर सेट में क्वेश्चन नंबर बता देते हैं कितना था। क्वेश्चन नंबर था कहाँ चला गया, कृतिकर बाडेकर करके कुछ नाम था उसका। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, कहाँ गया? खोज रहे हैं सर हम। 1 मिनट रुके ना, बता देते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर इसका 6 नंबर सेट में ना, 5 नंबर खोज रहे हैं हम भी, तो वही काम कर रहे, इसलिए तो नहीं मिल रहा है हमको भी, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा।
सेट नंबर 6 का, है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को जरा सुनिएगा। चटगांव शस्त्रागार हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला का मृत्यु हो गया था? प्रीतिलता वाडेकर था, कल्पना दत्त था, शशि जो है कि आपको घोष और कामनी देवी। ये जो है कि 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है। क्या इसका आंसर होगा? प्रीतिकर जो है कि वाडेकर होगा। क्या होगा? वाडेकर, ठीक है सर। प्रीतिकर वाडेकर जो है कि आपको होगा। कब की घटना है? चटगांव शस्त्रागार 1930 में हुआ था, 1929-30 में। 1940 आ गया ना, 1930 में आते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोट्स में अपना। देखिए 1928 हो गया, 1930 यहाँ पे होगा। देखिए क्या गया? चटगांव शस्त्रागार कांड दिख रहा है? देखिए तो जी जरा सर। स्क्रीन पे दिख रहा है? दिख रहा जी जी गांधी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ चटगांव शस्त्रागार कांड है 1929-1930 दिखा। दिखा सर। अब चलते हैं, इसका जो है कि आपको नेता कौन था? सूर्यसेन था। और इसने जी एक सर। आर्मी की स्थापना किया था जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, लिखा है यहाँ पे। जी चलिए नीचे चलते हैं, नीचे आइएगा, नीचे आइएगा। देखिएगा कैसे क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा यहाँ देखिए लिखा है जूम करके। प्रीतिलता वाडेकर चटगांव में रेलवे इंस्टीट्यूट पर धावा मारने के समय क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। यही लिखा है, बात लिखा है। क्वेश्चन अपने नोट्स में है क्वेश्चन, ये प्रीतिलता वाडेकर है कि जी नहीं है? जी तो सर। बताइए, है है ना। सर, और है। ये बात हम डिस्कशन में जो है कि आपको बोले हैं कि अपने नोट्स में भी जो है कि क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। कहाँ? एडिटोरिया में जो है कि सेट नंबर 6 में आया है। और इसी में जो है कि आपको कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ जो है कि गिरफ्तार होकर आजीवन कारावास मिलता है कल्पना दत्त को। और इसी में जो है कि आपको क्या होता है, बीना दास नाम की महिला रहती है जो दीक्षांत समारोह में के उपाधि लेने के दौरान किस पे गोली चलाती है? गवर्नर पे गोली चला देती है, लिखा हुआ है। और इन्हीं को जो है कि मास्टर दा के नाम से जो है कि आपको जानते थे, किनको? सूर्यसेन को जानते थे। ये जो है कि पठन पाठन का काम जो है कि आपको करते थे, कहाँ पे? बांग्लादेश में करते थे। सब जो है कि बताए हैं। इसलिए नोट्स बहुत अति महत्वपूर्ण है। नोट्स पढ़िएगा, क्वेश्चन मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। बेहतरीन नोट्स बनाया हुआ है, देखिएगा, है ना, बता रहे हैं। ठीक है, मिल गया ना क्वेश्चन? वीना दास गोली लगा कि चलाई नहीं? थी सर। हाँ वीना दास, है ना, वीना दास जो है कि आपको गोली चलाई। और प्रीतिलता वाडेकर वाला भी, चटगांव शस्त्रागार वाला ये। सब लिखे हुए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है सब का सब लिखा होगा नोट्स में, एको कुछ नहीं छूटा होगा। ठीक ना, एको नहीं छूटा होगा। आइएगा, मुगल कालीन कला साहित्य की शुरुआत करते हैं। ये भी क्वेश्चन न्यू आया था ना, राष्ट्रपति के चुनाव कितने दिन पहले प्रचार के? हाँ, कितने दिन पहले तक जो है कि आपको होता है, मतलब कि आपको कितना दिन पहले जो है कि आपको क्या होता है उसका जो है कि आपको क्या बोलता है, 2 सप्ताह पहले तक जो है कि आपको हो जाना चाहिए, है ना। हो जाना चाहिए मतलब क्या? प्रचार जो है कि आपको करना है ना। और चुनाव के बारे में भी राष्ट्रपति का बताए होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के तहत? निर्वाचन 54 54 के तहत जो है कि आपको निर्वाचन जो है कि आपको होता है। निर्वाचन में भी आपको बताए थे लोकसभा राज्यसभा के सभी जो है कि आपको निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, है ना। और राज्यों के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है कि इसमें भाग लेने का काम जो है कि आपको करते हैं। आइएगा जरा मुगल कालीन कला और साहित्य की शुरुआत करते हैं। देखिएगा मुगल काल में कौन कौन कला साहित्य था, इसको जरा देख लेते हैं एक बार। और इसके साथ इसकी जो है कि आपको समाप्ति भी करते हैं, इसका अंत जो है कि आपको करते हैं। मंडे से जो है कि आपका क्या चलेगा? एशियंट भारत जो है कि आपको चलेगा मंडे से, ठीक ना। तो मंडे से तैयार रहिएगा, एशियंट हिस्ट्री के लिए जो है कि आपको शुरुआत करेंगे, है ना। आइएगा, प्रमुख जो है कि आपको पुस्तक और उसके लेखक, है ना। इसमें मुगल कला साहित्य में होगा। कला साहित्य में पहला पुस्तक और लेखक को देख लेते हैं। सबसे पहला है तुजुक। ये सब पढ़ा हुआ है आपका, सब पढ़ा हुआ है। इसको एक लिस्ट जो है कि क्रमबद्ध जो है कि आपको सजाकर आपको दिया जा रहा है। तुजुक बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक बाबरी के बाबर जो है कि आपको तुजुक अकबर, बाबर ना होगा तुजुक बाबरी, है ना। बाबर जो है कि आपको होंगे तुजुक बाबर। हमको अकबर सुनाई दे दिया है इसलिए बोले। चलिएगा, तो ये जो है कि तुजुके बाबरी की बात करेंगे। तुजुके बाबरी के लेखक जो है कि आपको बाबर होंगे। और बाबर जो है कि आपको ये जो है कि आपको फारसी में इसका अनुवाद जो है कि किसने किया था? फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने जो है कि आपको किया था। लेकिन बाबर ने जो लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में जो है कि आपको लिखा था। अकबर के समय जो है कि आपको लिखा गया था तुर्की भाषा में जो है कि आपको लिखा गया था, है ना, लिखा गया था। आगे चलते हैं। फारसी में ना सर? अच्छा, अकबर के समय अब्दुल रहीम खाना ने जो है कि आपको क्या, तो ये जो है कि आपको फारसी भाषा में जो है कि लिखा गया था। ये मुख्य रूप से तुर्की भाषा में था, लेकिन अकबर के समय अब्दुल रहीम खाना ने जो है कि आपको फारसी भाषा में अनुवाद किया था। हुमायूं नामा के रचयिता कौन? हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम हो जाएंगे। अकबर नामा के रचयिता कौन? अकबर नामा के
अबुल फजल। अबुल अबुल फजल। फजल जो है कि आपको अकबरनामा के रचयिता कौन अबू फजल होने वाले हैं। अगला है कि आपको मुनखात उल जो है कि आपको रवाती जो है रवातीक जो है कि इसके लेखक कौन है। रवातीक बदायूनी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। तुजुके जहांगीरी के लेखक कौन है। जहांगीरी के जहांगीर। जहांगीर है। और पादशाह नामा की बात करेंगे। पादशाह नामा के लेखक कौन है। पादशाह नामा के इनायत खान जो है कि आपको पादशाह नामा के लेखक जो है कि आपको होने वाले हैं, है ना। रुल्फ काले आलमगीरी के लेखक कौन है। रुल्फ काले आलमगीरी ये औरंगजेब के द्वारा लिखा गया है। ये पत्रों का ये क्या होने वाला है, संकलन होने वाला है। पत्रों का जो संकलन हुआ था वही जो है कि रुल्फ काले जो है कि आलमगीरी के नाम से जो है कि आपको क्या होता है, जाना जाता है। अब फतवा ए आलमगीरी की बात करेंगे। फतवा ए आलमगीरी किसके द्वारा। शेख निजामुद्दीन अहमद। शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा फतवा ए जो है कि आपको कौन सा है, आलमगीरी जो है कि आपको होने वाला है ना। और सर किसके शासनकाल का है ये। अच्छा ये जो है कि आपको ना ये जो है कि फतवा ए आलमगीरी का है ना। आलमगीरी जो है कि आपका किसके शासनकाल का था। ये निजामुद्दीन अहमद ये किसके टाइम में थे। निजामुद्दीन अहमद तो ये जो है कि सूफी संत का जब एंट्री होता है ना उसी समय ना कि ना वहां से जो है कि आपको नहीं था। ये मुगले से संबंधित है, देखना पड़ेगा इसको भी किसके समय का जो है कि आपको है ना, किसके समय का है। आगे चलते हैं। मुंजुल बहरीन की बात करेंगे। मुंजुल बहरीन दो समुद्रों का मिलन इसका जो है कि अर्थ होता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है। ये जो है कि आपको दारा सिकोह के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। किसके द्वारा। दारा सिकोह के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। क्या नाम है। मुजुल जो है कि बहरीन दो समुद्रों का मिलन। ये प्रश्न जो है कि पूछा है बीपीएससी में पूछा है ना। बीपीएससी में ये प्रश्न जो है कि आपको पूछा है। मुंजुल बहरीन है, दो समुद्रों का क्या है, दो समुद्रों का मिलन होने वाला है। दारा सिकोह के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। कुछ अनुवाद विभाग था जो अनुवाद का काम करता था। इस लैंग्वेज को चेंज करके उस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को चेंज करके इस लैंग्वेज में। जैसे पंचतंत्र की बात करेंगे। पंचतंत्र को जो है कि आपको चेंज किया गया था, है ना। फारसी भाषा में इसको जो है कि आपको चेंज किया गया था। फारसी में, किसमें, फारसी में चेंज किया गया था। किसके द्वारा। अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा जो है कि आपको चेंज करके, और इसका नाम फारसी में जब इसको चेंज किया गया इसका नाम क्या रखा गया। अनवार ए सुहेली। सुहेली। अनवार ए सुहेली के नाम से जो है कि इसका फारसी भाषा में चेंज हुआ। किसका चेंज हुआ फारसी भाषा में। अनवार ए सुहेली के नाम से पंचतंत्र का जो है कि आपको चेंज करवाया गया। देखिएगा रामायण का चेंज जो है कि आपको किसने करवाया था। रामायण को जो है कि आपको फारसी भाषा में बदायूनी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना। लीलावती का भी जो है कि आपको फारसी भाषा में चेंज करवाया था। किसके समय। फैजी जो है कि आपको किया था। और आगे चलते हैं। महाभारत का जो है कि आपको इसको भी चेंज कर दिया फारसी भाषा में। कौन किया है। नकीब खान, फैजी और बदायूं के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और इसका नाम क्या रखा गया, रजनामा नाम दिया गया। महाभारत का नाम क्या दिया फारसी में। रजनामा जो है कि आपको नाम जो है कि आपको दिया गया। क्या दिया गया, रजनामा जो है कि आपको नाम दिया गया। और दारा सिकोह ने उपनिषद को, भागवत गीता को, बाइबिल को किसमें अनुवाद किया था। दारा सिकोह ने फारसी में। ये भी प्रश्न जो है कि आपको पूछा जा चुका है कि उपनिषद, भागवत गीता और बाइबल को जो है कि फारसी भाषा में किसने जो है कि आपको चेंज किया था, अनुवाद किया था। दारा सिकोह ने किया था। जबकि महाभारत को जो है कि किसने किया था, महाभारत को किस नाम से इसको जाना जाता है महाभारत को। रजनामा। रजनामा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अब आते हैं चित्रकला के काल में भी बहुत सारे काल किए हैं। चित्रकला में बात करेंगे। मुगल चित्रकला का नींव जो है कि कहाँ पड़ा था, किसके समय पड़ा था मुगल चित्रकला का नींव। हुमायूं के समय। मतलब होता क्या है कि हुमायूं के शासनकाल में मुगल चित्रकला का जो है कि आपको नींव पड़ता है। मतलब शुरुआत जो है कि आपको कहाँ से होता है, शुरुआत जो है कि आपको हुमायूं के शासनकाल से जो है कि आपको होता है ना। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग जो है कि आपको कहा जाता है। जरा सुनिएगा। मीर जो है कि आपको सैयद अली और अब्दुल समद, दो फारसी जो है कि आपको चित्रकार किसके, तो ये जो है कि आपको मुगल चित्रकारी शैली की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, दो चित्रकार का। एक का नाम है और अब्दुल सैयद अली, अब्दुल जो है कि आपको संबद। ये जो है कि आपको क्या करते हैं, चित्रकारी की शुरुआत करते हैं मुगल काल में। और अकबर के समय प्रमुख चित्रकार की बात करेंगे, यहाँ से प्रश्न आता है।
इसलिए याद रखिएगा अकबर के समय प्रमुख चित्रकार जो है कि आपको दशावंत रहते हैं, वसावंत रहते हैं, अब्दुल संबत रहते हैं और महेश रहते हैं। ये चारों का नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, VVI प्रश्न होने वाला है। ये क्या क्या नाम है अकबर के समय चित्रकार का? दशावंत, बसावंत और अब्दुल संबत महेश। ये आपको आदि प्रमुख चित्रकार जो है कि आपको होते हैं। है क्या ये? नहीं, महेश नहीं, अलग जो है कि आपको होने वाला है। वो बीरबल वाला महेश दास नहीं है। हाँ, बीरबल वाला दास नहीं है ना, वो नहीं है ना। आगे चलते हैं। अकबर के समय जो है कि प्रमुख यंत्रों का भी चित्रण करवाया गया। जो यंत्र सब था उसका भी चित्र जो है कि ये सब के द्वारा जो है कि आपको बनवाया गया। और चित्रकला के स्वर्ण युग की बात करेंगे। स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। और जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार की बात करेंगे। प्रमुख चित्रकार कौन थे? अबुल हसन थे। कौन थे? अबुल हसन थे। उस्ताद जो है कि मंसूर थे। और जो है कि आकारीजा जो है कि आपको मनोहर आदि जो है कि इसके क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। जिसमें से दोनों से सवाल पूछ लिया है। अबुल हसन से पूछ लिया है और मंसूर से जो है कि सवाल को क्या कर लिया है? पूछ लिया है। किसके दरबार में चित्रकारी रहा करते थे? तो किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में जो है कि आपको रहा करते थे। अब्दुल जो है कि मशहूर की बात करेंगे। मशहूर हम आगे पीछे भी आपको बताए थे। ये पक्षी चित्रकार था, मतलब पक्षी विशेषज्ञ था। मतलब पक्षी का चित्र को जो है कि आपको बनाता था। और पक्षी चित्र बनाने के लिए इसको एक उपाधि दिया गया था। क्या दिया गया था? नादिर उल अस्त्र की उपाधि। और दूसरा था उस्ताद जो है कि हसन की बात करेंगे। हसन जो है कि व्यक्ति का चित्र बनाता था। किसका चित्र बनाता था? व्यक्ति का चित्र बनाता था। इसको उपाधि क्या मिला था? नादिर उल जमा की उपाधि जो है कि आपको मिला था। शेरशाह के समय चित्रकाल की जो है कि आपको चित्रकाल में जो है कि आपको चित्र कलाकार कौन कौन थे? तो एक जो है कि फकीर अल्लाह, अच्छा शाहजहां के शासनकाल में जो है कि आपको चित्रकार कौन था? तो शाहजहां के शासनकाल में फकीर अल्लाह, है ना, फकीर उल्लाह जो है कि मीर हसीम जो है कि आपको होगा, क्या होगा? मीर जो है कि आपको हसीम होगा। हसीम, ठीक ना। हसीम जो है कि आपको शेरशाह के शासनकाल में चित्रकार के रूप में रहते हैं। और चित्रकारियों का अंत कौन किसके काल में किया जाता है? कल ही के क्लास में आपको बताया। औरंगजेब के समय जो है कि चित्रकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और यही चित्रकार भारत के जो है कि अलग अलग प्रदेशों में जो है कि आपको चल जाते हैं, बस जाते हैं। और यही को जो है कि आपको, है ना, हर एक राज्य में अलग अलग चित्रकारी फेमस होता है। जैसे बिहार की बात करेंगे, बिहार में पटना कलम शैली होगा, है ना, मिथिला शैली होगा। उसके बाद जो है कि भागलपुर का एक कलम शैली है, उधर का है ना। 3-4 कलम शैली तो अपना बिहार में जो है कि आपको फेमस जो है कि आपको होने वाला है। तो यही सब चित्रकारी जो है कि मधुबनी वाला भी होगा, है ना, मधुबनी पेंटिंग, ठीक ना। आगे चलते हैं। स्थापत्य कला की बात करते हैं। स्थापत्य कला का मतलब होता है इमारतों का निर्माण करवाना, है ना। इस्लामी और भारतीय शैली का मिश्रण को ही स्थापत्य कला कहते हैं। बाबर के समय जो है कि आगरा में किसका स्थापना करवाया गया था? आराम बाग का जो है कि स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? आराम बाग का स्थापना बाबर के द्वारा जो है कि आराम बाग का स्थापना जो है कि आपको करवाया गया था। आगे आते हैं। हुमायूं के द्वारा जो है कि आपको किसका स्थापना करवाया गया था? दीन पनाह नाम का लाइब्रेरी का, क्या है? दीन पनाह नाम का जो है कि पुस्तकालय या लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा करवाया गया। और ये हमारी कहाँ पे मिलेगी? पुरानी दिल्ली में जो है कि देखने को मिलेगा। अकबर की बात करेंगे, हाँ बोलिए। थोड़ा सा पूछना है। स्थापत्य कला का मतलब युग शाहजहां को बोलेंगे ना? स्थापत्य कला का जो है कि आपको शाहजहां के समय जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको होता है, ठीक है ना। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। आगे लिखा ही होगा कहीं, है ना। अकबर के समय जो है कि आपको देखिएगा, अकबर के समय जो है कि आपको क्या होता है? हुमायूं का मकबरा का निर्माण जो है कि आपको करवाया जाता है हाजी बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? हाजी बेगम के द्वारा जो है कि आपको हाजी बेगम के द्वारा करवाया जाता है। जो विधवा जो है कि आपको बेगम रहती है उसके द्वारा करवाया जाता है। और हुमायूं का मकबरा की बात करेंगे, ये दोहरी जो है कि गुंबद वाला क्या होने वाला है? मकबरा होने वाला है। तो यहाँ से पूछ लेगा कि मुगल शासक कौन था जिसका मकबरा दोहरी गुंबद वाला था? हाँ, यही जो है कि आपको था। दोहरा कहाँ था सर? बहुत सारा गुंबद था अलग अलग। दोहरी गुंबद मतलब एगो गुंबद के ऊपर एगो और गुंबद, छोटा गुंबद के ऊपर बड़का गुंबद। सही से नहीं देखेंगे इसलिए आपको नहीं याद होगा, है ना। बड़का के ऊपर जो है कि आपको जो है कि आपको और ज्यादा जो है कि आपको गुंबद जो है। हुमायूं का मकबरा यही ना है, देखिए तो यही ना था। यस सर।
सिटी है सर, ये लाल ताजमहल तो कहा है सर। इसी में एक होगा, दोहरा गुम्बद कहीं ना कहीं तो होगा ही, है ना? क्वेश्चन है इसीलिए जो है कि आपको बोला गया है इसको। क्या सेट बोले? नंबर 3 में है सर, डिस्कस सेट करा नंबर है 3 में 3 तो में। होबे करेगा, वो तो होबे करेगा, हाँ, ठीक ना, होबे करेगा। 4 की 3, 4 में शायद होगा। सेट या 3 या 4 में जो है कि आपको होगा, ठीक ना। दोहरी गुम्बद सर। वाला मकबरा कौन है? तो ये हुमायूं का। हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? पिंक सिटी का सर, पिंक सिटी जो है मतलब किसके नाम पे, किस राजा के नाम पे वो राजा जय सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था पिंक सिटी को, है ना। पिंक सिटी आपको जयपुर को कहा जाता है, सवाई राजा जय सिंह के द्वारा जो है कि आपको स्थापित किया गया। और इसी के समय, अकबर के समय में ही आगरा का जो फोर्ट दिखता है, आगरा का जो किला दिखता है, कौन निर्माण करवाया है? अकबर अकबर ने। निर्माण करवाया। और इलाहाबाद का किला की बात करेंगे, इलाहाबाद का भी किला किसने निर्माण करवाया है? अकबर के समय। और लाहौर का भी किला किसने निर्माण करवाया है? तो अकबर ने 3 किलाओं का निर्माण करवाया है, एक आगरा का किला का, दूसरा इलाहाबाद का किला का, तीसरा लाहौर का किला का निर्माण जो है कि किसके द्वारा? अकबर के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया है। और फतेहपुर सिकरी का अस्थायी इमारत जो है कि किसने बनवाया है? ये भी जो है कि आपको अकबर के द्वारा जो है कि आपको बनवाया गया है। और अकबर ने दीवाने आम, बीरबल का महल जो है कि बनवाया, और इबादत खाना इत्यादि का जो है कि आपको निर्माण जो है कि किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया। और दीवाने खास, जोधाबाई का महल और पंचमहल की बात करेंगे, ये सब भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये सब जो है कि आपको फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया। और अबुल फजल का महल जो है कि अकबर ही के द्वारा बनवाया गया। और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है कि किसके द्वारा? ये भी जो है कि अकबर के द्वारा जो है कि आपको बनवाया गया था, है ना। आप बुलंद किनका आवाज ये इतना आ रहा है? पंखा का मेरी तरफ सर बंद करिए, और जिनके तरफ से आ रहा है बंद करिए। मेरे तरफ हवा बहुत चल रहा है, वही हवा है। तो बंद कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, बंद कर लीजिए। खिड़की बंद अगला कर है कि लीजिए बुलंदशहर दरवाजा। की बात करेंगे। बुलंदशहर का जो है कि आपको निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? गुजरात होगा सर। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है कि आपको करवाया गया। और तुर्की सुल्तान का महल का भी निर्माण जो है कि किसके द्वारा? अकबर के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया। तो ये सब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सबका निर्माण जो है कि अकबर के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया। अब आते हैं जहांगीर के शासनकाल को देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में अकबर का मकबरा बनवाया गया। कहाँ पे अकबर का मकबरा है? अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश के आगरा के निकट जो है कि आपको कहाँ होगा? आगरा के निकट ही आपको क्या होगा? सिकंदरा होगा। इसी सिकंदरा में जो है कि आपको बनवाया गया था किसका मकबरा? अकबर का मकबरा। कौन बनवाया अकबर का मकबरा जी? जहांगीर के द्वारा जो है कि आपको बनवाया गया है। और देखिएगा, एतमाद उल दौला का मकबरा जो है कि मतलब नूरजहां की पुत्र नूरजहां के द्वारा जो है कि आपको बनवाया गया, है ना। एतमाद उल दौला का मकबरा, है ना, नूरजहां का, है ना। और ये पुत्री और पिता का जो है कि क्या था? पुत्री द्वारा जो है कि किसके लिए बनवाया गया था? पिता के लिए जो है कि आपको बनवाया गया था। ये भी जहांगीर के शासनकाल में जो है कि आपको बनवाया गया था। और इसमें सफेद जो है कि आपको संगमरमर और जो है कि आपको क्या है, ये एवं पित्रा का प्रयोग जो है कि आपको किया गया है। पित्रा का मतलब होता है एकदम छोटी छोटी क्या करना, जड़ी और नक्काशी की कलाकारी करना। यही जो है कि आपको क्या होता है? पित्रा जो है कि आपको होता है। मतलब देखिएगा, इतना जो है कि छोटा इमारत होगा, और इसी इमारत में एकदम जो है कि बारीकी से जो है कि आपको क्या करना, डिजाइन को बना देना, यही पित्रा जो है कि आपको कहलाता है। जड़ी और नक्काशीदारी जो है कि करना, यही पित्रा कहलाता है। ये किसके शासनकाल में हुआ? जहांगीर के शासनकाल में ये सब हो रहा था। उसके बाद आते हैं शाहजहां के शासनकाल जहांगीर वो भी बनाया था ना सर, घंटी जो आम जनता के लिए। अच्छा, तो वो स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं ना होगा, वो तो जनताओं के लिए ना खोला गया था। ये स्थापत्य कला की बाद में भी इसको जो है कि आप अभी भी आप जो है कि इसको देख सकते हैं। ये सब जो है कि स्थापत्य कला है, घर डिजाइन, है ना। वो तो टूट के बराबर हो गया। ऐसे तो वो हम आपको वहां पढ़ाए ही है कि जो है कि आपको न्याय का जंजीर लगवाया था, है ना, न्याय का जंजीर, है ना। शाहजहां की बात करेंगे। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है कि आपको कहा जाता है। देखिएगा, इसने जो है कि आपको आगरा में दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण जो है कि आपको किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जो है कि किसने करवाया था? ये भी जो है कि आपको शाहजहां के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने? शाहजहां ने किया था। किसकी याद में किया था ताजमहल का निर्माण? ये अपनी पत्नी की याद में। क्या नाम है? अर्जुमंद बानो बेगम।
मुमताज महल के याद में जो है कि आपको उसके मकबरा पे जो है कि आपको क्या किया, मकबरा पे जो है कि जाकर ये जो है कि ताजमहल का निर्माण करवाया। और उस्ताद अहमद लाहौरी जो है कि इसके जो है कि वास्तुकार थे। और उस्ताद नूरजहां ईसा की की बात भतीजी करेंगे। होती है सर। हाँ, वो नूरजहां की भतीजी ना मानिए तो हो जाएगी, है ना, है ना। उस दिन तो हम लोग रिलेशन क्लियर करवे किए थे उसका बैठा के, है ना, किए थे ना ग्रुप में, जी है ना। जी और उस्ताद ईसा की बात करेंगे, ये मिस्त्री होता है, बनाने वाला मिस्त्री होता है, ये इंजीनियर और ये मिस्त्री, है ना, मिस्त्री होता है। चलेगा। लाल किला जो है कि आपको दिल्ली वाला जो लाल किला देख रहे हैं, इसका निर्माण कौन करवाता है? दीवाने जान शाहजहां जो है कि आपको करवाता है। और दीवान ए दिल्ली का लाल किला के अंदर दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण दिल्ली वाला लाल किला के अंदर कौन करवाता है? शाहजहां के द्वारा जो है कि आपको करवाया जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली वाला का कौन करवाता है? शाहजहां। और जामा मस्जिद आगरा वाला का निर्माण जो है कि शाहजहां के द्वारा ही करवाया जाता है। ये सब जो है कि शाहजहां के स्थापत्य कला में जो है कि आपको होने वाला है। आरा के जो द्वारा हाँ जहां आरा ना होगा। हाँ, जहां आरा हो जाएगा, जहां आरा है, सही ना, शाहजहां नहीं है, जहां आरा के द्वारा जो है कि आपको करवाया जाता है। इसी के शासनकाल में जहां आरा के द्वारा जो है कि आपको बेटी ना सर, हाँ, ये जहां जहां आरा आरा इसकी होती बेटी, है ना। उसके बाद आते हैं औरंगजेब के शासनकाल में। अब औरंगजेब के शासनकाल की बात करते हैं। शाहजहां का बेटा होता है औरंगजेब। इसके शासनकाल में रबिया उल दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा के नाम से जानते हैं, इसे जो है कि आपको औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इसको स्थापित करवाया जाता है, जिसे दूसरे ताजमहल की संज्ञा दी जाती है। कैमा नंबर का ताजमहल? दूसरा ताजमहल। द्वितीय ताजमहल की संज्ञा जो है कि आपको दी जाती है किसके मकबरा को? रबिया उल दौरानी है। क्या है? रबिया उल दौरानी है, या बीबी का मकबरा जो है कि आपको कह सकते हैं, ठीक ना, कह सकते हैं। मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण जो है कि आपको करवाता है लाल किले के अंदर। किसने करवाता है? तो ये जो है कि करवाता है कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा जो है कि आपको करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? औरंगजेब के द्वारा जो है कि आपको करवाया वो जो इससे जाता है। पहले देखे थे वो कहाँ था सर? आगरा वो में? आगरा वाला था, वो आगरा वाला था, है ना, वो आगरा वाला था। यह दिल्ली वाला, आगरा वाला ठीक ना। शाहजहां और ये हाँ, आई दिल्ली वाला जो है कि आपको कौन? औरंगजेब। अब आते हैं सिक्का प्रकार। हाँ मस्जिद में हुआ है सर। आगरा में एगो मोतियो, अच्छा एगो भी है। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद है, ठीक ना। आगरा में जामा मस्जिद है और दिल्ली में भी जामा मस्जिद है ना, यस सर। है ना। आगरा में कहाँ जामा जो है मोती कि आपको मस्जिद है? मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा आगरा में करवाया जाता है, शाहजहां के द्वारा आगरा में, है ना, है ना, लिखा हुआ दिख रहा है ना, यह है सब तो, लिखा हुआ है ना, है तो। आगे चलते हैं, सिक्का की बात कर लेते हैं। सिक्का बाबर के द्वारा जो है कि काबुल में जो है कि किसके जो है कि आपको सिक्के चलाए गए थे, ये प्रश्न पूछा गया है। चांदी के सिक्के जो है कि आपको चलाए गए थे। इसे शाहरुख जो है कि आपको नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? शाहरुख। शाहरुख खान नहीं, शाहरुख, ठीक है, शाहरुख खान नहीं। सुनिएगा, काबुल में जो है कि आपको चांदी नहीं लगा। हाँ, वही जो है कि आपको जब जीता ना, बाबर जब यहाँ जीत के गया, पानीपत को विजय जब कर लिया, उसके बाद जो है कि आपको क्या चलवाया? सिक्के जो है कि बहुत चलवाया। इसी सिक्के को, चांदी के सिक्के का, शाहरुख नाम से जो है कि काबुल में चलवाया। और कंधार में इसे बाबरी नाम के जो है कि आपको चलाया था। किसके नाम से? बाबरी के नाम से, याद रखिएगा। शाहरुख वाला सर एक सेट में पूछा था, हमको नहीं पता था। हाँ, अमीर लगा दिए थे, हम सोचे अमीर होगा। ये तो बाबर जगह हम पढ़ा रहे थे, ये हम लिखा हुआ है। अभी बोलिए तो नोट्स में खोल के चलते हैं, ऊपर देखते हैं आपको पहला बाबर में जो है कि शाहरुख नाम का सिक्का है सर, है ना। ये तो साफ साफ लिखा हुआ हम करवाए होंगे, अपने नोट्स में भी होगा। पहला नंबर बाबर जब शुरुआत होगी ना, मुगल सत्ता का जब स्थापित करेगा बाबर, तभी जो है, पता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बाबर के द्वारा काबुल वाला ना, इस चांदी वाला, शाहरुख वाला जो है कि मिल चुका है बहुत बार क्वेश्चन। कंधार वाला अभी तक जो है कि ज्यादा बार नहीं पूछा है। कंधार में कौन सा सिक्का? ये चांदी का भी यही तो है कि आपको था। दुन्नू सिक्का जो है कि आपको चांदी का बना हुआ था, लेकिन दुन्नू स्थान पे दो जगह नाम से जो है कि जाना जाता था। काबुल में से जो है कि आपको शाहरुख, और कंधार में इसे बाबरी, ठीक है, कोई दिक्कत जो है कि आपको नहीं। शेर शाह सूरी के द्वारा रुपया जो है कि आपको चलाया गया, जो चांदी का जो है कि आपको था। रुपया किसका था? रुपया चांदी का था। और जो है कि आपको दाम किसका था? दाम जो है कि आपको तांबा का जो है कि आपको था। कितना का था? दाम जो है कि आपको तांबा का जो है कि आपको रहता है। अकबर के समय भी रुपया का था सर ये दाम। अभी देखिए तो कथी का दाम लिखा हुआ? तांबा का था। अच्छा, सिक्का ही होगा ना सर?
तो सिक्के ना है, तो अब क्या खोज रहे हैं इसमें अब? और हम ये रुपया सिर्फ चांदी का हमको लगा रुपया मतलब आपको समझ रहे, रुपया नाम दिया नोट था, वाला रुपया था। नाम दिया था जो किसका जो है कि आपको रुपया था, ये चांदी धातु का रुपया था जिसको रुपया देवास में नाम दिया था, छपता है है ना। पैसा सर, और उधर भेज दाम जो है दीजिए। कि आपको जो है कि दाम दिया था जो किसका छपता था, ये तांबा का जो है कि आपको तांबा होता था का। दाम। ठीक है, अब कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अकबर के समय में सोना का सिक्का चलाया गया, सोना के सिक्का को इलाही कहा गया। क्या कहा गया? पूछ सकता है, इनाम जो है इलाही। कि आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा, इलाही वाला। सोना का सिक्का को क्या कहा गया? इलाही कहा गया। इलाही। नाम दिया है तो ये क्या होता है? अब इसमें हम क्या बता दें कि क्या होता है? सोना का सिक्का इलाही होता है, और क्या होता है? नाम दिया गया। नाम है, बोलिए ना। सिक्का का चांदी का नाम सिक्का की बात करेंगे, चांदी के सिक्का को जो है कि आपको क्या कहा गया? ये जो है कि आपको जलाली कहा गया। वर्गीकार जो है कि आपको वर्गीकार या जलाली। वर्गाकार का मतलब होता था कि ऐसा जो है कि आपको सिक्का चलता था, वर्गाकार आकार का। पहले भी जो है कि आपको देखे होंगे, हम लोग के समय जो है कि ऐसा वाला जो है कि 3 फुटवा वाला सिक्का देखे थे कोई आदमी? ऐसा वाला भी जो है कि सिक्का चलता था, यस सर, है ना। 2 रुपया वाला आता और जो है था। कि 4 फुट वाला भी जो है कि आपको चलता था, 5 फुट वाला भी चलता था, है ना। और उसके बाद तब जो है कि गोला वाला आ गया था, राउंडे वाला जो है कि अब चल रहा है। तो पहले जो है कि आपको चलता था। तो ये जो है कि आपको चांदी का जो सिक्का था, इसे जो है कि आपको क्या कहा गया अकबर के समय? जलाली कहा गया। क्या कहा गया? जलाली। जलाली कहा गया, जो कैसा आकार का था? वर्गीकार का था, वर्ग के आकार का जो है कि आपको था। वर्गाकार और तांबा था। का सिक्का को जो है कि क्या कहा गया? दाम। तांबा का सिक्का को जो है कि आपको अच्छा दाम सर, जो है कि आपको कहा गया। कागज वाला रुपया ये कब से चलने लगा ये सर? सब नहीं, ये सब तो इधर न जाए कि कागजी मुद्रा का प्रचलन जो है कि आपको चाइना के द्वारा न किया गया। ये सब इन्ने ना आके होता है, ये सब वहां से नहीं ना आया। उस सब के समय जो है कि आपको टकसाल में से रुपया को ढाला जाता था, मोहर पर लगाया जाता, है ना। और उसके बाद आगे पूछते चलते रहिएगा, पढ़ाइए सर, थोड़ा सा है। सर जब सिक्का अगला का बात चलते हैं। है, सर एक बात बतलाइए, जो कागज का हाँ। जो सिक्का बनता है सर, वो कौन सा पेपर से बनता है, ये बतलाइएगा। कागज का जो है कि एक अलग प्रकार का जो है कि पेपर होता है। उस पेपर को जो है कि ना हमको आपको नहीं दिया जा सकता है। वो पेपर को जो है कि आपको प्रयोग ना भारत सरकार ही करती है ना। और वो कपास से जो है कि उस पेपर का निर्माण करवाया जाता है। किससे? कपास से जो है कि आपको होता है पेपर का, है ना, कपास से, है ना। ठीक है, इसलिए वो कपास से होता है। इसलिए देखिएगा, पैसा भेजो जाएगा तो गलता नहीं ना है। सर ओनली कपास से नहीं होता, उसमें कुछ केमिकल और अरे एक मतलब और मुख्य धातु रूप से जो है कि मिलाया आपको जाता आप है। तावड़ों में उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब मतलब अब केमिकल का हमसे नाम इसका लेंगे तो पूरा पूछेंगे रिसर्च केमिकल का बहुत क्या पहले नाम है कर चुके हैं, ना। इसीलिए हमको पता है। तो थोड़ा सा पढ़ा लेने दीजिए, थोड़ा अब सा है, उसके केमिकल का बाद नाम पूछते जैसे ही रहिएगा। बोलेंगे तो बोलेंगे कौन सा केमिकल मिलाया जाता था। हमरा पता नहीं है केमिकल क्या मिलाया जाता था, हमको क्या बताया कि केमिकल है इसमें, है ना। चलो हो सुनिए, गया। है ना। कपास का मुख्य रूप से बनता है, मुख्य रूप से जो है कि ज्यादा प्रतिशत कपास की होती है। कपास के लुगदी से जो है कि आपको बनाया जाता है, कागज के लुगदी से। और उसी पेपर में जो है कि उसको भिगाने के बाद भी ना देखिएगा ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कलर वगैरह भी जो है कि आपको नहीं जाएगा। और कपास का हमारा कपड़ा भी बना रहता है, और कपड़ा को भी भिगाइएगा ना तो ब्रांडेड जो कपड़ा होता है उसमें कलर नहीं जाता है, थोड़ा बहुत निकलता है। तो कलर क्या, रंग जो है कि निकलता है, लेकिन उसमें फिक्स रंग को डाला जाता है। लेकिन कभी कभी देखिएगा पुराने नोट में हल्का हल्का कलर जो है कि डिस्कलर हो जाता है, जिसके कारण आपको पुराना जो है कि आपको दिखाई देगा। ठीक ना, आगे चलते हैं, सुनिएगा। अकबर ने अपने सिक्का में जो है कि आपको किसका जो है कि प्रतिमा का अंकन करवाया था? किसका? चित्र का? राम और सीता। राम और सीता का। कहे कि इसका जो है कि ज्यादा जो है कि इस पर जो है कि हाथ किसका था? अकबर के ऊपर किसका हाथ ज्यादा रहता है? जोधाबाई का रहता है। और जोधाबाई जो है कि राजपूत समुदाय से रहती है, इसलिए जो है कि आपको हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के पालन करती है अपने घर में, है ना। तो उसने उसी के कहने पर जो है कि आपको क्या करता है, राम और सीता का जो है कि आपको क्या करता है, चित्र का अंकन जो है कि आपको करवाता है। किसके सिक्का पे? अकबर द्वारा अपने सिक्का जो चलाया जाता है उस पर करवाया जाता है। जहांगीर ने अपने सिक्का पर जो है कि आपको किसका जो है कि आपको अंकन करवाया है? अपना चित्र। अपना जो है कि आपको चित्र का जो है कि आपको अंकन करवाया है। अपना जो है कि आपको चित्र का क्या करवाया है? अपना चित्र का जो है कि आपको अंकन करवाया है। कोई दिक्कत? अपना चित्र जो है कि आपको अंकन करवाया है। आगे चलते हैं। और शाहजहां के समय आना सिक्का चलता था। कितना आना? 1 आना, 2 आना, 3 आना वाला नाम सुने ना? जी वही सर, वाला आना सिक्का किसके समय में जो है क्या चलता था? पूछ सकता सुने है, सर। है ना। गाना भी निकाला है 1 आना 2 आना पे, ठीक ना। तो ये जो है कि आपको आना सिक्का किसके समय चलता था? ये शाहजहां के समय चलता था। किसके समय में? शाहजहां के समय में जो है कि आना सिक्का। ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक अभी चल रहा है ना, जो आज स्टार्ट हुआ है,
सबसे अधिक अगर जो है कि लास्ट में अगर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अगर आपके पास समय है रिवीजन करके निकलना है, ये वाला रिवीजन करके निकल जाइएगा। प्रश्न की आने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्या है कि पूरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें एको को ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आप छांट सकते हैं, सब का सब महत्वपूर्ण होने वाला है। सर आगे ये चलते हैं। अन्ना को औरंगजेब की बात। अन्नी बोलते थे, जैसे अठन्नी, इसी को ना। ना कहाँ अन्ना से से अन्ना के बाद होने के बाद जो है कि 4 आना के बाद जो है कि तब 8 आना को अठन्नी कहा जाता था, है ना। 8 आना को जी अठन्नी जो है कि आपको कहा जाता था। ठीक है। नकार अगला देखिएगा, औरंगजेब के समय सिक्का पर जो है कि आपको कौन सा क्या खुदवाना, कलमा खुदवाना जो है कि आपको बंद करवा दिया गया था। कल ही ना हम आपको बताए थे कि अपना इस्लामिक धर्म के रीति रिवाज से जो है कि काम करता था, बोला था कलमा खुदवाएगा तो जो है कि आपको पारंपरिक क्या होगा, ठेस पहुंचेगा इस्लाम धर्म को, इसलिए कलमा खुदवाना क्या कर दिया है इसने अपने बंद सिक्का कर पर, दिया। बंद जो है कि आपको करवा दिया। और सभी मुगल काल में सर्वाधिक जो है कि आपको सिक्का जारी करता है कौन, यही औरंगजेब जो है कि आपको करता है। सभी जितना भी मुगल शासक बनता है ना, उसमें सबसे ज्यादा अगर सिक्का को जारी करने वाला पूछ देगा कौन बनता है, तो ये जो है कि आपको औरंगजेब जो ये है कि क्या आपको सिक्का बनता है। सिक्का चलवाया था सर? अच्छा, ये जो है कि सीधे जो है कि आपको इसमें कुछ नहीं पूछता है, इसमें जो है कि आपको सीधे जो है कि सिक्का किसने सबसे अधिक जो है कि मुगल काल में जारी करवाया था, औरंगजेब ने जो है कि आपको जारी करवाया था। उस समय वही होगा, चांदी और तांबा होगा ज्यादा, सोना तो ज्यादा नहीं करवाता है, चांदी और सिक्का का जो है कि ज्यादा जो है कि आपको सिक्का जारी करवाया होगा, है ना। और इसने कलमा खुदवाना जो है कि सिक्का पर क्या कर दिया, बंद जो है कि आपको करवा दिया, क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। इसके साथ साथ आपका संपूर्ण मेडाइवल हिस्ट्री की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है, समाप्ति होती है। अंतिम पेज 75 पे आ गए हैं, 75 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 75 के 75 पेज हमने आपको पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया है। अब बताइए रिवीजन सीरीज को अच्छा शुरू किया सर, जाए आज से ही। सुनिए ना, हाँ, सर कल वाला ठीक, क्वेश्चन नहीं ना पूछे सर, वो अकबर बोलते थे। तो अकबर जो है कि तो ऐसा हूँ रिवीजन सीरीज में कल आज से लेकर कल तक तो सब करवाना ही है। बोलिए क्या बोल रहे हैं, हाँ सर शुरू कर दीजिए, तब जल्दी में खत्म हो जाएगा। बोलिए कर्ण बाबू। हाँ, तो चुप हो जाइएगा ना सर, हम बोल रहे हैं ना। हाँ, मौका कहाँ मिलता है बोल। पूछने का। अच्छा, क्या मिलता है। ये जो सिक्का पे जो होता है कलमा हाँ, खुदवाने का, तो औरंगजेब बंद किया था, तो शुरू हाँ। कौन किया था सर? अच्छा, सिक्का पे कलमा खुदवाना, अलाउद्दीन मान खिलजी लीजिए क्या? वो तो खिलजी के समय से जो दिल्ली सल्तनत से शुरू हुआ था, वो सब क्या कहना, देखिए सिक्का पे कलमा दिखा देते हैं। सिक्का बंद किया हो, कोई तो शुरू किया होगा तभी तो ये बंद किया है। औरंगजेब के समय जो है कि आपको शुरू जो बोलते हैं, देखिएगा यही जो है कि आपको कलमा होता है, इस्लामिक धर्म का कुछ जो है कि आपको होता है, नहीं पता इसके बारे में, यही सब देखें उर्दू में लिखा हुआ है, यही जो है कि आपको क्या होता है, कलमा जो है कि आपको होता है। यही सब जो है कि खुदवाना जो है कि आपको शुरू करवाता है सिक्का के समय। रजिया मैडम बताएंगी। दिल्ली सल्तनत के काल से जो है कि आपको शुरू जो है कि आपको होता है ना, सिक्का हाँ पे कलमा कलमा खुदवाने होता का कार्य। है, 6 ठो हाँ, कलमा अब होता है इस्लाम अब धर्म इनको में। भी नहीं पता है कि क्या है नहीं। देखिए लिखा है 6 कलमा लिखा है ना, 6 ठो कलमा होता है, यहाँ पर लिखा है ना। तो इंग्लिश में लिखा है, कोई पढ़ लेगा, उर्दू समझ में नहीं ना आएगा। हाँ तो 6 कलमा उर्दू पता आपको नहीं है, जानकारी 6 क्या ठो लेना है, कलमा उर्दू का जानकारी लेके क्या कर लीजिएगा आप, सो रिवीजन बताइए। करवाइए सर थोड़ा। चलिए रिवीजन पे आते हैं। आते हैं रिवीजन सीरीज पे आते हैं। इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। धर्म का ये 38 परिवर्तन मिनट का करेंगे मात्र जो है मैडम। कि आपको रिकॉर्डिंग जो है कि आप